सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को ये भी पता नहीं है कि अब वास्तव में आत्मा क्या चीज है। तुम स्वयं भी कहते हो कि हम स्टार मिसल हैं, आत्मा स्टार मिसल हैं, उनमें ही ये सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कभी देख नहीं सकते हो। बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा देता है। ये बात अच्छी ध्यान से समझना। बाबा कहते हैं कि उसको देखा नहीं जाता है, दिव्य दृष्टि से बाबा साक्षात्कार करा देता है। साक्षात्कार किया फिर तो गुम हो जाता है, थोड़े समय के लिए वो देखा फिर तो साक्षात्कार पूरा हो जाता है। फिर भी साक्षात्कार भले होवे परंतु फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा कि उनसे ज्योति निकल, अपने गुरु से ज्योति निकल मेरे में समा गई। परंतु ये तो हुआ साक्षात्कार, बाकी वास्तव में समाने की कोई बात ही नहीं है। अब आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, आत्मा तो हो ही। देखो कितनी कैसे कैसे बैठ के महिमा लिख दी है। अच्छा, साक्षात्कार हुआ, उनसे प्रारब्ध क्या मिली? कुछ भी नहीं। मिसला, तुमको चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार होता है तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? एम ऑब्जेक्ट का ये सिर्फ साक्षात्कार हुआ। ऐसे ही बाप का भी साक्षात्कार होगा। जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। दिखाते हैं, अर्जुन ने कहा 1000 सूर्यों से भी जास्ती तेज है, मैं तो सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए दिखाते हैं। बस करो। अर्जुन देख के घबराता है और कहता है बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ है भी नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था। शुरू में तो साक्षात्कारों की धूम मची रहती थी। जो सुना हुआ था वो साक्षात्कार हो जाता था। राधे कृष्ण कैसे गोप गोपियां सब खेलते रहते हैं, कई प्रकार के साक्षात्कार सुना है ना हिस्ट्रियों में। पूरा क्लास का क्लास, पहले शुरू में क्लासेस चलते थे और क्लासेस में बच्चे भी बहुत आते थे, तो छोटे बच्चे तो पूरा क्लास का क्लास ध्यान में चले जाते थे और जैसे ही ध्यान में जाते थे वैसे उठ करके आपस में ऐसे ही रास विलास करते थे। वो तो शुरू में ये बड़े खेल चलते थे। समझते हैं, अभी साक्षात्कार होता है तो समझते हैं कि अब ये हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। बाप कहते हैं मैं आकर के तुमको राजयोग सिखाता हूँ, राजयोग सिखाकर ही तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। मैं आता ही इसलिए हूँ तुमको राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाऊं, बाकी ऐसा नहीं। कोई मरता है, शरीर छोड़ता है तो मुर्दे में श्वास डाल दूं। बीमारी होती है या कोई कहेंगे मेरे को ये बीमारी है, बाबा मुझे आशीर्वाद करो बीमारी से मैं छूट जाऊं। बाबा कहते हैं बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास। मैं तो आया हूँ पतित को पावन बनाने के लिए। पावन बनो तभी तो पावन दुनिया में चलेंगे, तभी तो जरूर जब पावन दुनिया में भी तब चलेंगे जब इस पतित दुनिया का विनाश होगा। अब देखो महाभारत लड़ाई के बाद
शास्त्रों में दिखाते हैं ना, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, उसमें तो कुछ भी ऐसी रिजल्ट नहीं दिखाते, तो क्या हुआ, वो तो दिखाते हैं सागर के पत्ते, सागर से पत्ते पर कृष्ण तैरता आया। अभी बाबा कहते तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ने आकर के समझाया है। अब ये नॉलेज जो बाप आकर के देते हैं वो तो दुनिया में कोई भी मनुष्य के बुद्धि में नहीं है। ये आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज कहाँ से आएंगी। बाबा से आकर के कई बच्चे बाबा से आकर के पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें। बाबा वंडर खाते हैं। बच्चे सर्विस करने वाले बच्चों में भी ये आत्मा और परमात्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, फिर औरों को क्या सुनाते होंगे। हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। टीचर्स भी तो नंबर वारी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य जो ब्राह्मणिया है, इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य जो ब्राह्मणिया है उन्हों को बहुत ध्यान देना है, और इसलिए ही ब्राह्मणी मुकर्रर की जाती है कि अच्छी रीत से समझ करके और फिर औरों को समझाए। और जो भी क्लासेस चलते हैं उनमें जो समझते हैं वो चक्कर लगाते रहे। एक एक से जाकर के पूछो, बताओ आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, सुपरवाइज करना चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद न करे तो विक्रम भी विनाश नहीं हो सकते। बाकी तो आजकल के मनुष्य तो सब वास्तव में जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसों को पारिस बुद्धि बनाने में मेहनत तो जरूर लगती है। बाबा कहते हैं देखो दिल वाला मंदिर में चित्र कैसा बनाया है, आदि देव का भी काला चित्र बना दिया है, और ऊपर छत में स्वर्ग की सीनरियां बना दी हैं। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति। बाबा बच्चों से बात करते हैं तो जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सारा क्या क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, और रिजल्ट देखो क्या है, जिससे नॉलेज किसको नहीं है। चित्र है, सब कुछ है, परंतु नॉलेज नहीं है। देखो महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। जगदम्बा महारानी बनती है, आदि देव की बेटी सरस्वती है। देखो मंदिर तो अनेक बनाए हैं ट्रस्टियों ने, परंतु ट्रस्टी लोग खुद भी नहीं जानते। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं, मंदिर तो फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने कि ये क्यों ऐसे, कौन बने थे और कब बने, कैसे बने। यहाँ तो हम बैठे हैं, मनुष्य आते हैं, सिर झुका करके चले जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को देखो कितनी रोशनी मिली हुई है, सुन रहे हैं ना सभी। हाँ, समझी हुई बातें हैं तो सुनने में मजा आता है या नहीं। बाबा कैसे फिर हमको बार बार रिवाइज कराते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन ये बातें चलती है या बस सुन ली समझ ली, फिर अपने अपने जो भी काम करते हो उसमें लग जाते हो। इसलिए बाबा हमें फिर याद दिलाते रहते हैं।
दिल वाला मंदिर में देखो आदि देव का भी काला चित्र बना दिया है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीनरियां बनाई है। अब ये मंदिर बनाने वाले तो बल करोड़पति होंगे, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य अभी तुम बच्चों को देखो कितनी रोशनी मिली है। अब ये पढ़ाई बात जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य तो गीता भवन आदि भी बहुत बनाते हैं, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि गीता किसने रची, किसको भी ये पता नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बापी आकर के सारे ड्रामा के राज को तुम्हें समझाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा समझो, जितना बाबा तुम्हें ये राज सारा समझाते हैं, समझो किसके बुद्धि में पूरा नहीं बैठता है। तो बाबा कहते हैं कम से कम शिव बाबा को तो याद करते रहो। बाप को याद करने से ही तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। शिव बाबा तो है ही सर्व आत्माओं का बाप। मरने के समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न आवे तो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में जाना कोई कम बात थोड़ी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करना है, फिर परम पिता परमात्मा को अपना बाप समझना है। परमात्मा का नाम शिव है और रूप क्या है? आत्मा का रूप भी बिंदी है, तो शिव बाबा का रूप भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, परमात्मा में कौन सा पाठ भरा हुआ है? हाँ, भरा हुआ है पाठ। परमात्मा में भी पाठ भरा हुआ है, क्या कहेंगे? भरा हुआ है। परमात्मा में भी पाठ भरा हुआ है, कौन सा? पतितों को पावन बनाने का। बाप कहते हैं भक्ति में मैं सर्व की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी तो बाप के हाथ में है। अब ये भी सब ड्रामा में भिन्न भिन्न पार्ट बने हुए हैं। नौदा भक्ति से भी साक्षात्कार तो होता है। अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है। ये जो रिद्धि सिद्धि आज सीखते हैं, बाबा कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। जिससे मनुष्य को किसको भी दुख दे देवे, वो कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। अभी तो तुम सब बच्चे पुरुषार्थी हो, इसलिए पुरुषार्थ करके संपूर्ण 16 कला संपन्न बनना है। अब तक तो कोई 16 कला बना ही नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। बाकी किसकी भी ताकत नहीं है अभी जो कहे हाँ मैं तो 16 कला संपूर्ण बन गया हूँ। बन ही नहीं सकते। बाबा कहते बच्चे ये अवस्था अंत में ही होंगी। भल कोई रात दिन उठ कर के बैठ जाए, योग में बैठ भी जाए, पर केवल योग में ही बैठे रहे तो भी इनकी ये अवस्था अभी संपूर्ण नहीं बन सकती।
इस समय कोई अगर कर्मातीत बन जाए फिर तो शरीर छोड़ना पड़े और फिर सूक्ष्म वतन में जाकर के बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा नहीं सकते। क्योंकि पहले जब ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी, उनसे पहले कोई कैसे जा सकते हैं। बाबा कहते हैं तो इन सब बातों को समझने के लिए कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि से इन बातों को समझना, उसकी महीनता को जानना और बुद्धि के अंदर ये बातें याद रख करके स्वयं को ऐसे बनाना। इसलिए बाबा तुम्हें बार बार याद दिलाते रहते हैं कि बच्चे भूल न जाए और फिर याद करके अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर ले। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षात्कार आदि की आश न रख करके निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले यही निश्चय करना है, मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। ऐसा निश्चय जो बार बार स्मृति आती रहे और उसका अनुभव करते चले। दूसरी पॉइंट, बीमारी याद में बाप की याद में रहना है, क्योंकि ये भी तो कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। जितना याद में रहेंगे कर्म भोग का हिसाब चुकतू होता जाएगा। पावन बन करके ही पावन दुनिया में चलना है। आज का वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। दुनिया वाले समझते हैं कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कर्म भले अलग नहीं है, परंतु कर्म और योग दोनों साथ साथ चाहिए। केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ साथ योग लगाओ। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म करेगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक सेवा करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग, कर्म के साथ योग नहीं, परंतु कर्म करते हुए भी साथ साथ बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे। मन बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता निश्चित है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः ही मिलती है। स्लोगन, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए
अंदर से अनासक्त व मन मनाम भाव रहो।